वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे बेटा, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप जब आप क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे बेटा जीएक्स अब डिफरेंट है। क्या है यहाँ पे? जीएक्स अब डिफरेंट डिफरेंट जीएक्सेस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। पीएक्स अभी हमने हर क्वेश्चन में x+1 से ट्राई किया था, अब हमारे पास क्या आ गया? x+1। पहला तो सेम है लेकिन अदर क्वेश्चंस आपके थोड़े से डिफरेंट हैं। तो हमने क्या किया बेटा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। px हमने मेंशन किया, हमारे पास क्या है? 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। gx क्या है बेटा मेरा? x+1, वही मेरा रफ वर्क। x+1 इक्वल टू 0 कितना आया बेटा मेरा? अगेन x की वैल्यू -1 आई है। वही रिटर्न फॉर्म है, कौन सी? जो हमने अभी लिखी थी। क्या आएगा हमारे पास? x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p-1 इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें x की वैल्यू मेरी -1 आई है तो मैंने यहां पे -1 पुट करके देखूंगा। देयरफॉर p-1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमने जो अभी प्रोसीजर फॉलो करते आ रहे हैं वही प्रोसीजर मुझे यहां पे फॉलो करना है। सिर्फ मैंने क्या करना है, जहां जहां मुझे x दिखाई दे रहा है वहां पे मुझे उसको रिप्लेस करना है 1 से, -1 से। -1 का क्यूब स्टूडेंट्स हम कई बार कर चुके हैं, -1 ही होता है। -1 का स्क्वायर +1 होता है। 2 बन जाए, यहां पे कोई स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। लुक एट दिस, -2 +1 +2 -1। स्टूडेंट देखिए बेटा, -1 से -1 प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, अपोजिट साइन थे, सेम वैल्यू 0 आएगा। हमें क्या मिला यहाँ पे? 0। ये लाइन आपकी समझ में आ गई होगी बेटा। अब हेयर p-1 इज इक्वल टू 0, सो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। बेटा देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट, अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या कहता है? px की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 एंड वैल्यू ऑफ gx क्या है बेटा हमारे पास? x+2। अब एक थोड़ी सी डिफरेंट डिजिट मेरे पास आई है, x+2। अगेन मैं उसको इक्वल टू 0 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा? यहां पे वैल्यू ऑफ x मेरे पास है -2। फिर वहां पे क्या लिखूंगा मैं? x+2 इज ए फैक्टर ऑफ px इफ p-2 इक्वल टू 0। अब -2 पुट करके देखेंगे तो अगर हमें 0 मिला तो हमारा फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो p-2 स्टूडेंट देखिए क्या आएगा बेटा? -2³ -2 स्क्वायर 3 × -2 + 1। -2 का क्यूब बेटा -8 होगा, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8 2 का क्यूब होता है 8 और माइनस का क्यूब होता है माइनस। अब मैं इसका सॉल्यूशन करने वाला हूं, पहले इसका सॉल्यूशन किया। -2 का स्क्वायर होता है बेटा +4। अब इन दोनों डिजिट का सॉल्यूशन क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 2 3 6, 1 हमारे पास सेपरेटेड है। -8 + 12 -6 + 1। -8 -6 होता है बेटा -14, प्लस में आया मेरे पास 13। -14 + 13 होता है बेटा -1। अब बताइए रिमाइंडर 0 आया या नहीं आया? तो मैंने क्या किया यहां पे मेंशन, हेयर p-2 इज नॉट इक्वल टू 0, सो हमारे पास क्या है? x+2 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px या गिवन पॉलिनोमियल। बेटा यहां पे आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कहता है स्टूडेंट्स हमारा? अब px की वैल्यू क्या है? x³ प्लस 4x² प्लस x प्लस 6 एंड वैल्यू ऑफ gx इज x -3। वही प्रोसीजर मैं बेटा फॉलो कर रहा हूं,
x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है बेटा यहां पे 3। अब क्या होगा, अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, थोड़ा सा हम रिदम में आने वाले हैं। x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ P3 इक्वल टू 0, क्योंकि अब नेगेटिव वैल्यू नहीं आई है, नेगेटिव से उधर जाके वो पॉजिटिव हुआ था ट्रांसपोजिंग मेथड में, तो हमने यहां पे ये लिखा देयरफॉर। अब P3 की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा जहां जहां हमारे पास क्या है x है, वहां पे हमें क्या करना है 3 पुट करना है। 3 का क्यूब होता है बेटा 27 प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर क्या होता है 9, प्लस में 6 प्लस 3 9 हो गया। 27 प्लस 36 प्लस 9, 27 प्लस 9 क्या होता है बेटा 36 प्लस 36 कितना होता है 72। तो यहां पे स्टूडेंट्स हमें क्या मिल रहा है, कोई भी हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं था, तो यहां पे हमने क्या लिखा हेयर P3 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px या गिवन पॉलिनोमियल। स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी एक्सरसाइज थी हमारे पास, ये एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। 3 पार्ट्स हमारे पास थे बेटा, हमने यहां पे क्या किया तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन यहां पे अच्छी तरीके से निकाला, और जो भी हमारे पास आंसर आया वो हमने यहां पे मेंशन कर दिया। आई होप आपको जब वीडियो देखेंगे तो आपको थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी और आप थोड़ा सा और एनर्जी के साथ अब पढ़ाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।